बिहार में खरमास के बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से सियासी हलचलें तेज है, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, उससे लगता तो कुछ ऐसा ही है। मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर हलचल तेज है। अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर बैठक बुला लेते हैं, वो भी खास अपने सिपह सलारों के साथ। उस बैठक में ललन सिंह होते हैं, विजय चौधरी होते हैं, अशोक चौधरी होते हैं, और ये बहुत ही गोपनीय तरीके से बहुत ही सीक्रेट मीटिंग होती है। तो इस सीक्रेट मीटिंग में कौन कौन सी चीज़ें निकल करके सामने आ रही है? क्या इस मीटिंग के पीछे कोई बड़ा ही राजनीतिक समीकरण है, या फिर ऐसा भी माना जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपने वारिस की तलाश कर रहे हैं? क्या वारिस के नाम पर आम सहमति बनाई जा रही है ताकि वो अपने स्वतंत्र तरीके से वो एग्जिट कर सके और अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को बिठा सके? तो क्या ये वारिस इन तीनों सिपह सलारों में से कोई एक होगा, या वारिस उनका बेटा निशांत कुमार होगा, या क्या होगा, या फिर खरमास के बाद कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या खरमास के बाद बिहार में कोई बड़ी राजनीतिक चाल चलेंगे नीतीश कुमार? जिस तरीके से वो दिल्ली जाते हैं, PM मोदी से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, सम्राट चौधरी भी होते हैं, कयास लगाया जाता है कि बुलडोजर की रफ्तार को कम करने की कोशिश की जा रही थी। फिर कयास लगाया जाता है कि वहाँ पर मंत्रालय तय किए जा रहे थे, क्योंकि खरमास के बाद 10 मंत्रियों को और शपथ लेना है। और इस दौरान यहाँ पर तमाम दौर चल रहा है, सियासी दौर चल रहा है कि कुछ विधायक यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। NDA के अंदर भी विधायकों की अदला बदली होती हुई नज़र आ रही है। महागठबंधन से भी कुछ विधायक इधर आने की बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अचानक रात में CM नीतीश कुमार अगर बैठक बुला लेते हैं, भागे भागे सारे मंत्री पहुंचते हैं, और ललन सिंह जैसे कद्दावर नेता पहुंचते हैं, विजय चौधरी पहुंचते हैं, अशोक चौधरी पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि चर्चाओं का दौर तो गरमाएगा ही, शुरू ही होगा कि आखिरकार ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि CM आवास पर इस बैठक को बुलाया गया और बैठक में सभी कद्दावर नेता थे। अब कयासों का दौर जैसे जारी होता तो पहला कयास ये लगाया जा रहा था कि क्या महागठबंधन के कुछ नेताओं को अपने यहाँ एडजस्ट करने की बात चल रही है, और उनको क्या उपहार दिया जाए, क्या कोई मंत्रालय पद दिया जा सकता है, क्या जो 6 मंत्रियों का कोटा JDU के पास है वहाँ से दिया जा सकता है? तो इसके आगे बात ये समझ में आने लगी कि कोटा चाहे BJP का हो, चाहे JDU का हो, चाहे LJPR का हो, जो भी है, तो जिस भी पार्टी में शामिल होते हैं महागठबंधन के विधायक, जो 16-17 विधायकों की भी बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है, अगर वो निकल करके JDU में आते हैं तो JDU अपने कोटा से देगी, अगर वो निकल करके BJP में जाते हैं तो BJP अपने कोटा से देगी, अगर उसमें से विधायक निकल के LJPR में जाते हैं तो वो अपने कोटा से देगी। तो कोटा तो यहाँ पर तय हो गया कि किस कोटे से उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन ये तो कयास है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो अब दूसरा कयास लगाया गया कि इस इमरजेंसी मीटिंग का मतलब क्या हो सकता है। तो दूसरा कयास ये था कि मंत्रालय का जो बंटवारा होना है, तो कौन कौन से वो JDU के विधायक होंगे जिनको अब मंत्रालय सौंपा जाए, क्योंकि 6 बर्थ खाली है अभी, और कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, और कई जो मंत्री हैं जिनके पास एक से ज़्यादा विभाग है, वो मंत्रालय भी उनसे लेकर के नए मंत्रियों को सौंपा जा सकता है। तो वो कौन से MLA होंगे जिनको मंत्री पद दिया जाएगा, और अगर मंत्री पद दिया जा रहा तो कौन कौन सा मंत्रालय उनको दिया जाए, इस पर भी विचार विमर्श हो सकता है। तो कयास नंबर 2 ये है कि मंत्रालय का बंटवारा किया जाएगा
तो कौन से एमएलए को मंत्री बनाया जाए, कौन सा मंत्रालय सौंपा जाए, साथ ही बीजेपी को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाए या बीजेपी कौन कौन से मंत्रालय मांग रही है, क्या उस पर सहमति बन सकती है। तो दूसरे नंबर का कयास ये लगाया गया कि मीटिंग में इस पर चर्चा चल रही होगी। तीसरे नंबर का कयास कि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बहुत लंबी पारी खेलने के मूड में नहीं हैं। एक तो स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा है और दूसरा जो कैलकुलेशन बन रहा है, जो समीकरण बन रहा है, उसमें ये माना जा रहा है कि कोई ऐसा वारिस यहाँ पर लाया जाए जो लंबी पारी खेले, क्योंकि अभी विकसित बिहार का जो सपना दिखाया गया है, डबल इंजन सरकार के भरोसे जो सरकार बनाई गई है, उसमें कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए जो लगातार आगे अब लंबी पारी खेल सके। तो हो सकता है कि कयास नंबर 3 में ये बातें चल रही हो कि कौन वारिस बन सकता है। और वारिस बनाने के पीछे जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा चल रही थी कि निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, उनको भी अब सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए और 6 मंत्रालय का जो पद है उसमें से 1 मंत्रालय इनको भी दे दिया जाए ताकि वो जो अनुभव है वो बढ़ा सके। क्योंकि वंशवाद के खिलाफ बीजेपी भी है, वंशवाद के खिलाफ नीतीश कुमार भी हैं, तो इसकी संभावना कम है कि निशांत कुमार को सीधे सीधे नीतीश कुमार की जगह पर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। अब ये सवाल उठता है कि क्या जो ललन सिंह हैं, जो विजय चौधरी हैं, जो अशोक चौधरी हैं, इन 3 में से कोई एक नाम नीतीश कुमार के वारिस के तौर पर आगे आएगा? क्या नीतीश कुमार की जगह पे इनमें से 3 कोई होंगे ऐसे जो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? तो ये कयास नंबर 3 है। और साथ ही ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, जो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक पाला बदल रहे हैं, तो क्या उनके विधायकों को जेडीयू में लिया जा सकता है या फिर एनडीए के अंदर जो उठापटक चल रही है उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? क्या अदला बदली, जिस तरीके से एलजेपीआर के कुछ विधायक टूट करके चले गए उपेंद्र कुशवाहा में, और हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं वो बीजेपी के कार्य अध्यक्ष जो नितिन नवीन थे उनके पास जाते हैं, और हो सकता है कि वहाँ शामिल होने की इच्छा जता रहे हों, बीजेपी ने मना कर दिया हो, तो दूसरा ऑप्शन वो जेडीयू में तलाश रहे हों, तो जेडीयू वाले क्या उनको लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर भी चर्चा हो रही होगी। तो कुल मिलाकर के तमाम कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या खिचड़ी पकी है, इसके बारे में अभी खुल करके बात सामने तो नहीं आ रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा हो जाए कि आखिरकार वजह क्या थी, क्यों इस इमरजेंसी में नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।